हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 9.1। ठीक है, उसमें अपन ने 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लिए थे। ठीक है, उसमें क्या था कि निर्देशांक कुछ बिंदु दे रखे थे, उनको आलेखित करना था, या कुछ आलेखित बिंदु दे रखे थे, उनके निर्देशांक बताने थे। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो दो बिंदु दे रखे हैं प्रत्येक पार्ट में, इनके बीच में अपने को क्या करना है, मध्य दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये जो दो बिंदु दे रखे हैं इनके बीच में क्या करना है, अपने को दूरी बतानी है कि भाई कितनी है। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें -6,7 और -1,-5। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, अब अपने को ए और बी के बीच में दूरी बतानी है। तो मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है अपने पास है, ए बी बराबर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, वो सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ होगा उसके निर्देशांक 1 1 होंगे और जो यहाँ पे बाद में लिखा होगा उसके 2 2 होंगे। तो पहले कौन लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो a के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 y1, और बाद में लिखा हुआ है b, तो b के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 और y2। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूले में अपन मान रखते हैं। तो देखिए x2 का मान कितना है, -1, फिर ये सूत्र का माइनस x1 का मान कितना है, -6। तो देखो इस माइनस का 6, एक तो ये 6 के माइनस है और दूसरा ये सूत्र का माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास कितना है, -5, फिर ये सूत्र का माइनस, y1 का मान कितना है, प्लस का 7। तो ये जो माइनस आया है ये सूत्र का माइनस है, ये 7 का माइनस नहीं है। ठीक है ना, आगे इसको सरल करते हैं। तो देखो 6 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 6 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा अपने पास है, प्लस का 5, प्लस देखिए यहाँ पे दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस का 5 और माइनस का 7 कितने हो जाएंगे, -12। तो 5 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है, 25, और प्लस के 12 का स्क्वायर कर लो या माइनस के 12 का स्क्वायर कर लो। क्यों कि माइनस का चिन्ह है और ऊपर सम घात है, तो जो वर्ग करने के बाद में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था एक दिन और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 1 से लेकर के और 25 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल दोनों पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो आप आसानी से, अब आपको अगर ये याद है तो आप सीधा 144 लिख सकते हो, अगर याद नहीं है तो गुणा करके लिखना पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 1 से लेकर के और 25 तक के जो संख्या है उनके वर्ग और वर्गमूल आप याद करना। ठीक है ना, एक जगह लिख लेना और इसको याद करना, हमेशा याद रहने चाहिए ये। अब देखिए इनको अपन जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, और ये 1, ये आ गया 169। तो एफ बी बराबर, ये एफ बी के मध्य दूरी कितनी होगी, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। ठीक है, तो ए और बी के मध्य दूरी कितनी हो गई अपने पास, 13 इकाई। क्योंकि बीच में दूरी है वो तो या तो मिलीमीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, या मीटर में होगी या किलोमीटर में होगी, बट यहाँ पे अपने को कुछ नहीं दिया तो अपन क्या लगा देंगे, इकाई। ठीक है, तो एफ बी के मध्य दूरी कितनी आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने पास आ गई 13 इकाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का जो
सूत्र है वो क्या होता है अपने पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y2 क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो पहले बिंदु दिया गया है उसके जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1 होंगे, और जो बाद में जो बिंदु दिया गया है उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x2 y2। इस सूत्र में मान रखेंगे और आगे सरल कर लेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में ए के निर्देशांक दे रखे हैं -1 कोमा -1। मानते हैं भाई, इसको मान लिया ये जो बिंदु है ये ए है, और इसको मान लिया ये जो बिंदु है वो क्या है, बी है। 8 कोमा -2, ठीक है। तो इनके मध्य दूरी ज्ञात करेंगे, तो वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले a आ रहा है, तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 y1, और b के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए x2 का मान अपने पास कितना है, 8, ये आ गया 8। फिर ये माइनस, सूत्र का माइनस आ गया। x1 का मान कितना है, -1। तो देखिए इसका -1 और सूत्र का माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस से +1 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, -2। फिर ये सूत्र का माइनस, y1 का मान कितना, -1। तो इसका माइनस और सूत्र का माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, +1 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 8 और 1 9 का स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा अपने पास से, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा, माइनस के 2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1। तो देखिए एक बात, एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की हो तो आपको रियल में करना है क्या है, घटाव करना है। घटाव भी कैसे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन जब इसको बोलेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि घटाओ, ये बोलेंगे योग करो। अब इसको ऐसे बोलेंगे कि -2 और +1 का योग करो, ठीक है। इन दोनों का क्या करो, योग करो। बोलेंगे योग करो, लेकिन रियल में होगा क्या, बाकी होगा। और बाकी भी कैसे होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना, बस बहुत ही इजी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये प्लस माइनस की संख्या आ गई तो अब इसका जोड़ बाकी कैसे करें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ और बड़ी संख्या के जो चिन्ह लगा हुआ वो लगाओ, बात खत्म। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यहाँ पे माइनस है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, सम घात है तो प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। ये भी बराबर कितना आ गया अपने पास, 81 और 1 √82 का। अब 81 का कोई पूर्ण वर्गमूल होता नहीं है, ठीक है, दशमलव में आएगा। तो ए बी के मध्य दूरी है वो कितनी आ जाएगी, √82 ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में ए का जो मान है वो दे रखा है, T1 का स्क्वायर 2AT1, इसमें स्क्वायर नहीं है भाई, इसका स्क्वायर है। और बी के जो हैं वो दे रखे हैं AT2 स्क्वायर 2AT2। तो देखिए ये इसमें थोड़ा सा जो निर्देशांक दे रखे हैं वो थोड़े से एक अलग टाइप के हैं, संख्या नहीं है, वेरिएबल दे रखे हैं, व्यंजन दे रखे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो हार्ड नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। देखिए ए और बी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है अपने को, तो सूत्र लगा देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1, y1, और बी है, इसकी क्या हो जाएंगे, x2, y2।
ठीक, तो अपने को पता चल गया कि भाई x1 का मान क्या है, y1 का क्या है, x2 का क्या है और y2 का क्या है। ठीक है, अब मान रख देते हैं सूत्र में। देखो x2 का मान कितना है अपने पास, a t2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये सूत्र का माइनस x1 का मान कितना है, a t1 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर सभी के होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखो ये स्क्वायर तो पहले से था इसमें, दोनों में x1 y1 का x2 और x1 का मान था, और ये स्क्वायर सूत्र का है। फिर ये प्लस का चिन्ह आ गया सूत्र का। अब y2 का मान कितना है, 2a t2। ठीक है, फिर सूत्र का माइनस y1 का मान कितना है, 2a t1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आगे सरल करते हैं। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो क्या कॉमन आ जाएगा, ए का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और सभी के ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ से t2 का स्क्वायर बच गया और यहाँ से t1 का स्क्वायर बच गया, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था ही। दोनों में से a कॉमन आ रहा था लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2a का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अपने पास। 2a का स्क्वायर होने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसका मतलब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, t2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, t1 का होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे लग जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसको आगे करते हैं। मान रखा x2 x1 का, y2 y1 का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से a कॉमन आ रहा था लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से 2a कॉमन आ रहा था लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 2a कॉमन है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेके लिखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ए बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन आया था, अंदर क्या बचा था अपने पास, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर कॉमन आया था। यहाँ पे क्या बचा था, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। देखो एक पद तो ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और एक पद ये है यहाँ से यहाँ तक, बीच में प्लस का चिन्ह है, दो पद है यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आ रहा है। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, t2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे t1 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो ये बचेगा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, 4t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये ए स्क्वायर है लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट, तो इस ए स्क्वायर को अपन बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर आएगा तो ये क्या बचेगा, ए बचेगा। अब अंडर रूट में क्या रह जाएगा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ए तो देखो
यहाँ पे एक सर्वसमीका काम आ सकती है अपने, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है अपने पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाने की जरूरी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसमें काम आ रही है, तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये लिखा है, ये सही लिखा है? नहीं, ये गलत है। ये जो काम किया है वो अपने सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर का किया है, लेकिन ये ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है इसका काम नहीं हुआ है अभी। तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा अपने को स्क्वायर। ठीक है, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, जो सर्वसमीका है, ये इस ब्रैकेट के अंदर लगा है, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये ऊपर लगाना पड़ेगा स्क्वायर, फिर प्लस, आगे क्या है, ये 4 है, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। आगे इसको सरल करते हैं तो a अंडर रूट, तो देखिए इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर खोलेंगे अपन तो क्या जाएगा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए आगे सरल करते हैं इसको। अब देखिए इसमें एक पद तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और एक पद ये, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर ये बचेगा, यहाँ ये तो कॉमन आ गया, फिर प्लस 4 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो केवल 4 बचेगा यहाँ पे। अब देखिए इस ब्रैकेट को यहाँ से बाहर निकालते हैं, क्योंकि दोनों गुणा में है, बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में नहीं हो, जोड़ बाकी हो तब नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन गुणा में हो तो निकाल सकते हैं, भाग में हो तो भी निकाल सकते हैं। और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इसको अपन बाहर निकाल लेंगे, ये अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, तो बाहर आते ही इसका स्क्वायर है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से पहले से था गुणा T2 माइनस T1 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस से 4। देखो थोड़ा सा आगे इसको और सरल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास, वैसे ये आंसर हो गया। यहाँ पे ये जो एफ बी के मध्य दूरी है वो अपने पास आ गई है। फिर अगर इसको एक लाइन और लिखना चाहें तो अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 इंटू ए अंडर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया अपने पास। जो एफ बी के मध्य दूरी है वो क्या आ गई, T2 माइनस T1 इंटू ए अंडर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो बहुत ही आसान रहेगा। तो आप इसको लिख लो, वीडियो को रोक करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अच्छे से समझने का प्रयास करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अपने को कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे आएगा अपने पास समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, संरेख बिंदु, आयत, वर्ग, ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये कब होते हैं, इनके बारे में अपने को पढ़ना है कि अब दे दिया कि वे 3 बिंदु दे रखे हैं, सिद्ध करके दिखाओ कि ये समकोण त्रिभुज की शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज की शीर्ष उनको कैसे सिद्ध करेंगे,
क्या करें उनमें कि वो समकोण त्रिभुज की सीरीज है प्रूव हो जाए अपने पास, ठीक है। वो प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे अब, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है समकोण त्रिभुज। कि समकोण त्रिभुज है वो कब होगा कि कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। यानी अपन क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। अभी एबी के मध्य तो दूरी अपन ने ज्ञात की थी, उसी फॉर्मूले से बीसी के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे, उसी फॉर्मूले से एसी के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उस फॉर्मूले से सिर्फ वो एक ही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला लगेगा। बस ये बातें याद रखनी है कि क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए कि कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है तो वो लगनी चाहिए। जैसे ये मैंने त्रिभुज बना रखा है समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होती है, वही चीजें लिखी हैं। बस पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। अगर वो लग रही है तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये कंडीशन प्रूव नहीं हो रही है तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं वो नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि भाई कोई भी दो, जरूरी नहीं है ए बी बी सी हो, ठीक है। अगर यहाँ पे सी इधर ले आए बी इधर ले जाएं तो कुछ चेंज भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन ये जरूरी है कि भाई कोई भी दो भुजा ले लो, तीन भुजाएं उनमें से कोई भी दो भुजा के वर्गों का योग ले लो, वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए। ये बात याद रखो आप बस कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तब तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, और अगर नहीं है तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है वो नहीं होंगे अपने पास, ठीक है। तो ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा लंबाई में क्या हो समान हो वो क्या होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कब सिद्ध होगा, सूत्र एक ही लगाना है, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज आए, वर्ग आए, आयत आए, समांतर चतुर्भुज आए, सम चतुर्भुज आए, सूत्र एक ही लगेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, भुजा ज्ञात करनी है कोई भी तो एक ही सूत्र लगेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला, ठीक है। तो तीनों भुजा लंबाई में समान आनी चाहिए, यानी एबी के मध्य दूरी, बीसी के मध्य दूरी और एसी के मध्य दूरी, ये तीनों क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। बराबर आ गई तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। फिर आता है समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब है भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा लंबाई में बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो वो क्या होगा समद्विबाहु। एबी के बराबर बीसी हो सकती है, बीसी के बराबर एसी हो सकती है, या एबी के बराबर एसी हो सकती है। मतलब तीन भुजा होती है ना त्रिभुज में, तो कोई भी दो भुजा बराबर होती हैं वो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो अपने पास समकोण, समबाहु और समद्विबाहु ये तीन प्रकार के त्रिभुज इस प्रश्नावली में है, और इन तीनों की प्रॉपर्टी है, नियम है वो आपके सामने है कि कैसे इनको सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे वर्ग, आयत, संरेख, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है, नियम है वो, और उनके बाद में आगे के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज ये समकोण त्रिभुज, समबाहु और समद्विबाहु की तीन प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी हैं, तो आप इनको लिख लीजिए। आप आगे इनके क्वेश्चन आंसर करोगे इस चैप्टर के तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो पता चल जाएगा आपको कि भी सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। आप मान लीजिए अपने को तीन बिंदु दे दिए कि भाई ये तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये सिद्ध करके दिखाओ। ए का मान दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया, तीनों की निर्देशांक अपने को दे दिए। अब करें क्या,
तो अपने पास है कि भाई भुजा ए बी निकाल लो, उसका वर्ग ज्ञात कर लो, भुजा बी सी निकाल लो, उसका वर्ग ज्ञात कर लो, भुजा ए सी निकाल लो, उसका वर्ग ज्ञात कर लो। ठीक है, तीनों का वर्ग ज्ञात करने के बाद में किन्हीं दो को जोड़ के देखो 30 के बराबर आ रहा है क्या। जैसे इसका मान आ गया 25, इसका भी मान भी आ गया 25 और इसका आ रहा है 50। ठीक है, तो जोड़ना कैसे है कि भाई इन ऐसी दो भुजाओं को जोड़ो कि वो 30 के बराबर है। अब 50 को और 25 को जोड़ोगे तो 75 आएगा, ये तो बराबर आएगा नहीं, है ना। 25 को 25 को जोड़ेंगे तो 50 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, जो नियम है वो इसमें लग रहा है कि भाई दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो वो समकोण त्रिभुज के सिरे से हैं। इसी तरीके से इनमें होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्लास में और स्टडी है वो कंटिन्यू रखो। ओके, क्या प्रॉब्लम नहीं आई। ओके स्टूडेंट्स, आज क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।